लेकिन ये है कि हमको ये भी पता है कि वो सिगरेट पीती थी, सिगरेट स्विगी चाहे ज़ोमैटो जौना से खाना वो मंगाती हो। मुंबई की बात है, रूम में नहीं, वॉशरूम में जाके चाहे जहाँ भी पीती थी। 1-2 बार इनको नहीं करके दूसरे पे ब्लेम लगाया गया। सिगरेट पीती हैं कि अब उन्होंने छोड़ दिया है? अब लगा था कि हमारा संग बुरा है लेकिन हम बता दिए। फिर भी आपके सूत्रों से पता चला होगा आपको? ना सूत्र-वूत्र हमारे से प्रेशर नहीं होता पवन सिंह वही को। मैं आपसे पूछ रहा घर हूँ। से अगर प्रेशर नहीं होता तो पवन सिंह अक्षरा से शादी करते। ये बात आप मान रहे हैं? हाँ, करते वो हम लोग भी चाहते थे कि वो उन्हीं से करे। सिगरेट पीती हैं कि अब उन्होंने छोड़ दिया है? अब लगा था कि हमारा संग बुरा है लेकिन हम बता दिए। फिर भी आपके सूत्रों से पता चला होगा आपको? ना सूत्र-वूत्र हमारे पवन सिंह के पास करोड़ों अरबों रुपया है। परिवार नहीं ना है। नहीं। अपना वंश नहीं ना आगे देख रहे हैं कि मेरा अगला वंश कौन-सा होने वाला है। तो वो चीज़ का तो दुःख हुआ होगा ना। आपने इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर नेशनल मीडिया को चलाते हुए देखा होगा कि तथाकथित यूट्यूबर जो ज्योति सिंह को सिगरेट पीती है या उनके बॉयफ्रेंड गाड़ी से आते हैं छोड़ देते हैं, आपने सुना होगा। वह तथाकथित यूट्यूबर आज हमारे साथ सूर्या भाई हैं जो पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। अच्छा, आप सर डायरेक्ट पूछते हैं, आप ऐसा क्यों कह देते हैं कि ज्योति सिंह सिगरेट पीती हैं? ए मर्द गाना बजाता का पूछत रहला है। ज्योति सिंह सिगरेट क्यों पीती हैं, ये बात का आप आरोप कैसे लगा रहे हैं? देखिए, हाँ। हम कहा जाता है कि बिना सबूत के आदमी कुछ नहीं बोलता नहीं है। बोलता है। लेकिन देखिए क्या कहें, हमको भी हम कुछ किसी ऐसे आदमी से सुने हैं जिसको हम झुठला नहीं सकते हैं। अब वो झूठ अपने आदमी के बारे में काहे बोलेगा भाई। अच्छा, अब नाम-वाम नहीं रखेंगे कौन बोला है, क्या नहीं है। लेकिन ये है कि हमको ये भी पता है कि वो सिगरेट पीती थी, सिगरेट स्विगी चाहे ज़ोमैटो जौना से खाना वो मंगाती हो। मुंबई की बात है, खाना आता था, उसी में सिगरेट का पैकेट वो जो डिलीवरी बॉय होता था वो लेके आता था। सिगरेट ये रूम में नहीं, वॉशरूम में जाके चाहे जहाँ भी पीती थी। 1-2 बार इनको नहीं करके दूसरे पे ब्लेम लगाया गया कि ना हऊ पियत रहन, बाकी कितना दिन कोई छुपा सकता है जब आदत लगा हुआ है तो। अब हम ही मान लो है खाने, ठीक? तो हम इसको कितना दिन छुपा सकते हैं? सच में खाते हैं? हाँ, मजाक कर रहे हैं? मज़ाक काहे ला करेंगे? आपको लगता है कि पता नहीं है? हाँ, हम जो करते हैं वो बताते हैं, हम सिगरेट-विगरेट नहीं पीते। ठीक, बस यही है, कभी मन नहीं लगता है तो आदमी 80 चुटकी 90 ताल किया, डाल लिया। लेकिन वो आदत जो सिगरेट का होता है ना बहुत गंदा होता है। हम भी ऐसा नहीं है कि पिए नहीं है जीवन में, पिए हैं, एक टाइम टेंशन हो जाता है तो हम एक-एक बार में 10-10 गो पी गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब सुनिए पहले बात, 10-10 गो पी गए हैं, लेकिन ऐसा नफ़रत हुआ ना उस चीज़ से, उसके गंध से कि हम छूते तक नहीं हैं। अच्छा, अब ज्योति कि अक्षरा सिंह से ज़्यादा फेमस होने का तुल मच गया है उनके बाप को। ठीक है? कुछ नहीं है, ठीक नु? हमार जौन बा डायरेक्ट हाई कोर्ट बा। अच्छा, सूत्र-वूत्र से हम पता ना करीला। जी। वकील हमर नइखन, जजे बाड़े। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब पीती है कि नहीं पीती है, हमको उससे मतलब ही नहीं है। वो पिए, वो अपना शरीर जियान करे, वो अपना कैरेक्टर खराब करे, हमको उससे क्या मतलब है? आपको क्या मतलब है? अच्छा, एक 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 बाइट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है अक्षरा सिंह के पिताजी का, जो पवन सिंह को नामर्द बोल देते हैं। देखिए, कहीं न कहीं हमको लगता है कि अक्षरा सिंह से ज़्यादा फेमस होने का तुल मच गया है उनके बाप को। ठीक है? वो एगो इंटरव्यू में ये भी कह रहा है, उनका एगो समझिए तो हम अगर चमचा कहते हैं तो हम भी चमचा है। लेकिन जैसे हमको लोग कहता है कि पवन सिंह का पर्सनल यूट्यूबर, हाँ। उनका भी आजकल एगो यूट्यूबर है। पता नहीं दी का दो नाम है उसका, चश्मा लगा के इंटरव्यू लेता है, वो पर्सनल यूट्यूबर है उनका, हमको जहाँ तक लगता है। तो उसी को सिर्फ वो इंटरव्यू देते हैं और बोलते हैं कि देखिए अक्षरा ने तो सारा चीज़ अपना खोल के रख दिया है कि क्या पवन सिंह के साथ था, नहीं था। तो जब सब चीज़ जब हम जानबे करते हैं, ये सारा चीज़ सही है तो उसपे क्या इंटरव्यू देना अच्छा, है? मान लीजिए एक बार आप बयान दे दिए, एक ही बयानमा 20 गो चैनल के देने के लिए क्या ज़रूरत है एक बाप को? एक बात को जहां तक आपको बार-बार मज़ा आ रहा है मैंने कहने में, आपको वो सुनने में फ़ील आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि आपकी बेटी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये बात एक बाप से 40 बार न्यूज़ वाला पूछ रहा है, उनको मज़ा आ रहा है वो इंटरव्यू देने में, तो घटिया तो वो है। ज्यादा गहरा प्यार में अक्षरा सिंह के पागल थे और अक्षरा सिंह भी पागल थी। ये तो हइले है, ये हइले है, 100% है, पागल थे। पागल थे। हाँ। बहुत ज्यादा एक कहा जाता तो सच्ची देखिए उस टाइम क्या था ना कि देखिए शादी जब उनका हुआ था उस दिन हमको भी खबर आया था जाने के लिए, लेकिन अब बलिया जाना था, हम नहीं गए।
किसी कारणवश ना गए हो, चाहे जो भी हो। तो जब इनका शादी का फोटोज आने लगा ना, लाल कपड़ा पहने हुए थे, कुर्ता, जितना भी फोटो आया था एक में भी खुश नहीं दिखेंगे। तो वो बंदा शादी के बाद कहाँ से खुश रहेगा? पी के सोए हैं तो वो गम में सोए हैं, पी के थोड़ी ना। देखिए, पी के सोए हैं, अब पी के सुतल बा, पी के सोना एगो, मान लीजिए अब भाई फ्रस्ट्रेशन है, हमको मान लीजिए कल टेंशन हो जाए हमारे घर परिवार का, हमारा घर परिवार बर्बाद हो जाए, मेरा जीवन लौके कि मेरा प्यार मुझसे बिछड़ गया। आज पवन सिंह के पास करोड़ों अरबों रुपया है, परिवार नहीं ना है, नहीं। अपना वंश नहीं ना आगे देख रहे हैं कि मेरा अगला वंश कौन सा होने वाला है। तो वो चीज का तो दुख हुआ होगा ना, उस टाइम रियलाइज किया होगा वो इंसान की यार क्या हुआ। मतलब हम लोग देखते हैं कि हम लोग नॉर्मल घर के लोगों को प्यार नहीं मिल पाता है तो इतना तकलीफ होता है, मतलब स्टारों को प्यार नहीं मिलता है साला। नहीं मिलता है। आपकी बात सही है, पर जिस तरह से ये बातें चल रही हैं, मार्केट में अफवाहें उड़ रही हैं, काफी चीजें खुलकर आ रही हैं। अफवाह कुछ नहीं है जी, सब सच्चाई है। अफवाह क्या है, सब सही है। सब सही है। हाँ, जो भी बातें बोली गई है सही है, अक्षरा सिंह का हो चाहे ज्योति सिंह का हो। बस यही है कि इस चीज का ना मेरे पास लिखित कागज है, ना अक्षरा सिंह के पेट में बच्चा रखा था उसका कागज का जाने ज्योति सिंह के पास है कि नहीं है। रिकॉर्डिंग की जहां तक बात रही तो हो सकता है पहले प्रेग्नेंट हो, उस टाइम ना हो। अच्छा, जो पवन सिंह का प्रति पवन सिंह के प्रति अक्षरा सिंह का जो नाराजगी और जो उनका गुस्सा नजर आता है, वो सबसे बड़ा कारण क्या है कि पवन सिंह ने उनको एक तरह से कहा, वो मानती है कि उनको धोखा दे दिए हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किए, सबसे बड़ा कारण यही मानते हैं आप भी? देखिए, धोखा कहा जाए क्या कहा जाए, अगर धोखा देना रहता तो ऐसा नहीं है कि अक्षरा सिंह से खूबसूरत लड़की पवन सिंह को नहीं मिल पाती। ऐसा तो है नहीं कि अक्षरा सिंह से वो पैसा कमा रहे थे, ऐसा भी नहीं है कि अक्षरा सिंह के वजह से वो स्टार बने हैं, ऐसा भी नहीं। तो ये धोखा नहीं कहा जाएगा। कुछ मजबूरियां घर की होती है, समझौता कहा जाएगा इसको। नहीं नहीं, कुछ घर की मजबूरियां होती है। देखिए, रियलिटी हम नहीं बता सकते हैं जो हम जानते हैं, क्योंकि वो बताना सही भी नहीं लगता है। घर का लोग अगर प्रेशर दे दे, कह जाए कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तुम शादी अगर उससे किए। हम लोग के गांव में आज भी है, कल कल आप भी स्टार बन के जाइए, अपने घरे जाइएगा ना तो वो लोग कहेगा कि हम लड़के से बियाह कर, हीरोइन से ना, ठीक नो। तो क्या चीज हो जाता है कि वो प्रेशर जो होता है ना, माँ बाप जब कहने लगता है कि ऐसे नॉर्मल हम लोग के घर में अगर हो ऐसा तो वैसे करबो तो हम जहर खा के मर जाए, तो हई हो जाए तो हऊ हो जाए। तो वैसा टॉर्चर हो, चाहे जो भी, इसको टॉर्चर ही कहा जाएगा एक तरीके से। तो वो सारी परेशानियों को झेलने में ये सारा चीज खत्म हो गया। खत्म हो गया। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो पवन सिंह आज के डेट में कभी भी, आपको क्या लगता है कि घर से प्रेशर नहीं होता पवन सिंह वही को? मैं आपसे पूछ रहा घर हूँ। से अगर प्रेशर नहीं होता तो पवन सिंह अक्षरा से शादी करते। ये बात आप मान रहे हैं? हाँ करते, अब वो हम लोग भी चाहते थे कि वो उन्हीं से करे। पवन सिंह भी जानते हैं कि अक्षरा सिंह को हम शुरू से भौजाइये बोले हैं। अक्षरा सिंह से आज बतियाएंगे तो भौजाइये बोलेंगे, दीदी नहीं बोल देंगे। ठीक है, तो जो भी 1.5 साल 2 साल अक्षरा सिंह से मेरा मैसेज के थ्रू बात हुआ हो, चाहे जैसे हम भौजाइये बोलते थे, हम फेसबुक पे भौजाई लिख देते थे, उस पे पवन सिंह के आईडी से लाइक भी आता था। तो जिस तरह से ये गलतियां हुई हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के जो फैमिली की तरफ से, इसमें पवन सिंह का कहीं से भी दोष नहीं है, ये सिर्फ ये स्टैंड नहीं ले पाए हैं। इसमें पवन सिंह का दोष नहीं मानेंगे। दोष इसलिए नहीं मानेंगे कि एक होता है ना कि समुद्र इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, बीच में हम फंसे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ऊपर जाए कि नीचे जाए, जिधर जाएंगे मरना ही है। अक्षरा सिंह के तरफ गए तो कहीं माँ बाप कुछ गलत कर लिया तो उधर से गए, जीवन भर साला एक पछतावा रहेगा कि मेरे वजह से मेरा बाबा पेथी हो गया। इधर गए तो अक्षरा सिंह चलो लगा होगा कि कुछ देर के लिए कुछ इसको हो भी जाता है तो क्या करे यार, माँ बाप को छोड़ के तो किसी को नहीं एक्सेप्ट कर सकता है इंसान। हाँ, पवन सिंह उस तरीके से उन लोगों को समझा नहीं पाए, रिझा नहीं पाए कि क्या नहीं कर पाए, क्या कमी रह गई, वो सारी चीजें हैं। माँ बाप को भी समझना चाहिए कि मेरा लड़का इस लाइन से है तो प्यार करता है, तो वो चीजें वो रहता तो हमको लगता है कि आज दोनों खुश रहते। आज एक समय हम लोग कितना खुश रहते साला, आज भी उस जोड़ी को लोग मानता है। लेकिन जो भी हुआ अब तो वो बीत गया साला, पता नहीं अब क्या होगा आगे, भगवान जाने। पर जिस तरह से ज्योति सिंह के पिताजी का बयान आता है, ज्योति सिंह का बयान आता है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के पिता को लालच था
कि मेरी बेटी पवन सिंह से शादी करेगी तो ये भी एक स्टार बन जाएगी, इसके पास भी धन दौलत शोहरत इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा, एक कही जाएगी कि पवन सिंह की पत्नी है। इसीलिए शादी हुआ था। ठीक है, पवन सिंह के घर से रिश्ता गया था कि इस लड़की से शादी करना है। ऐसा तो है नहीं कि ज्योति सिंह के पिता को पता नहीं हो कि पवन सिंह दारू पीते हैं कि नहीं। हाँ, हम लोग के घर में नॉर्मल शादी होता है तो 2 महीना छानबीन चलता है कि लड़का गुटखा खाला कि ना, खैनी खाला कि ना, सिगरेट पिएला कि ना। पवन सिंह के बारे में आपको पता नहीं था। पूरा जग जाहिर है। वहां पे ज्योति सिंह के पिता भी गलत हैं और ज्योति सिंह भी गलत है। जब आपको लग रहा था कि हम इस इंसान के साथ खुश नहीं रख सकते, घंटा खाती शादी की है, नहीं करना चाहिए था। बाप से बोलते सीधे कि हम इससे नहीं करेंगे, हमारा दूसरा किसी बिजनेसमैन से कर दीजिए, हमको नहीं चाहिए नाम शोहरत। लेकिन उन लोगों को दिखा कि ना भाई पवन सिंह इतना बड़ा नाम है, संगे संगे हमरो काम चल जाएगा, हमारे बालो बच्चा का काम खींचा जाएगा। मतलब उस समय ज्योति सिंह का भी लालच था कि चलो एक स्टार से मेरी शादी हो रही है। अब ज्योति सिंह को था कि नहीं भगवान जाने, और उनके पिता बाप, को था। हाँ, उनके नहीं, पिता। नहीं होता तो कोई पिता नहीं चाहता कि हम ऐसे इंसान से शादी करें जिसकी पत्नी पहले से एक ऐसा हो चुका है, फिर उससे पहले रीना रानी का हो चुका है। इतना सारी चीजों को जानते हुए एक घर परिवार अगर करता भी तो वो बहुत कुछ सोच समझ के करता। अच्छा, साथ पवन सिंह के सबसे श्रेष्ठ फैन में से एक सूर्या भाई थे, जिन्होंने सारी बातों को खुलासा किया है, खासकर उन बातों का खुलासा किया है जो ज्योति सिंह बताती हैं कि 3 महीने का अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट थी। उस चीज को सूर्या भाई ने क्लियर किया, कैसे क्या हुआ होगा रात में, किस तरह से पूरा बायोलॉजी आपको पढ़ा दिए हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं था आप सभी का भाई तेजा और लगातार आप सभी को अपडेट मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय